मुल्तान टेस्ट में तारीख रकम इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग और 47 रन से शिकस्त दे दी। 823 रन के जवाब में कौमी टीम 220 रन पर ढेर बरतरी भी खत्म ना कर सकी। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाकर इनिंग से मैच हारने वाली पहली टीम बन गई। सलमान आगा 63 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान शान मसूद 11, मोहम्मद रिजवान 10, बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पहली गेंद पर पवेलियन लौटे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान की अदम पेशी। अब तो कानून में नजरसानी दरख्वास्त में भी वकील तब्दील करने का इख्तियार हासिल है। पीटीआई कोई और भी वकील कर सकती थी। आइंदा समाअत मुलतवी करने कोई भी दरख्वास्त नहीं सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। आईनी तरमीम के मामले पर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमा शरीक। बलूचिस्तान फिर लहू लहू। दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलानी वारदात। दुकी में कोयले की कान पर हमले में सिक्योरिटी एहलकार और 21 बेगुनाह मजदूर जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। मुसल्लह मुलजिमान ने 10 कोयले की कानों को आग लगा दी। मशीनरी भी नजर आतिश। हमले में हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया गया। मकतूलीन का ताल्लुक गुजरात, पशीन, किला सैफुल्लाह और अफगानिस्तान से है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शहबाज शरीफ कहते हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ीर दाखिला के भी दुकी हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी का कहना था कि अलमनाक वाक़े में मुलविस शरपसंद अनासिर कानून के गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की दुखी वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार। दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का हुक्म। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गरीब मेहनत कशों को कत्ल करना बुज़दिलाना फेल है। मुजरिमों को कानून के गिरफ्त में लाएंगे। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए। CTD के मुताबिक दासू हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकली के दौरान हमला किया गया। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। फायरिंग का वाकया साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया। इनने 231 के 4 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती। कराची में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान जमा। मुश्तइल कारकुनों की हंगामा आराई, भगदड़ मच गई। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। दोबारा गिनती का अमल रुक गया। नामालूम अफराद ने बैलेट पेपर के बोरे को आग लगा दी। कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के खतूत का जायजा लिया जाएगा। मखसूस नशस्तों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट में PTI इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक नज़रसानी अपील पर समाअत आज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फेक वीडियो केस में लाहौर हाई कोर्ट पेश। अज़मा बुखारी कहती हैं दौरान समाअत आज मैं हॉलीवुड की फिल्म महसूस कर रही थी। PTI के पास एक प्रोपेगेंडा सेल जिसका इस्तेमाल लोगों की तौहीन के लिए होता है। फेक वीडियोस का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये तो सोच से भी ज्यादा खतरनाक और जालिम है। अदालत में खड़े होकर मासूम और मजलूम बन जाते हैं। चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। शहर इख्तिदार में तैयारियां उरूज पर। सिक्योरिटी के भी भरपूर इक़दाम। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला जिला इंतजामी की दरख्वास्त पर किया गया।
इसराइल की लबनान में जारी हद बैरूत के इलाके में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 22 लबनानी जान से गए, 117 से ज्यादा जख्मी। सहूनी फौज का हमलों में हिजबुल्लाह के राब्ता यूनिट के सरबराह वाफिक सिफा को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने इजरायली दावों की तरदीद कर दी। हिजबुल्लाह की शदीद कार्रवाइयां, इसराइल के जेर कब्जा इलाकों में सहूनी फौज पर कई मिसाइल दाग दिए, कई सहूनी फौजी हलाक व जख्मी। बला, खान यूनिस, रफाह समेत शुमाली और वस्ती ख़ज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी, कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 42,065 हो गई। मगरबी किनारे के तलकरम शहर पर भी सयूनी फ़ौज ने 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में इसराइली फोर्स और मज़ाहमत कारों में शदीद झड़पें, मेजर समेत 3 इसराइली फौजी हलाक। सहूनी फौज की फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 353 हो गई। हमले के लिए जिसकी फ़िज़ाई या ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान की अमरीकी इत्तेहादियों को वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुफिया सफारती ज़राए से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम दिया गया है कि अखबार का दावा है कि इन ममालिक ने बाइडन इंतज़ामिया पर वाज़ेह किया है कि वो अमरीका या इसराइल को अपने फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फ़िज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ जारियत के लिए इस्तेमाल करने देना नहीं चाहते। अमेरिका ने इराक के बुजुर्ग मर्जा आयतुल्लाह अली सिस्तानी को निशाना बनाने की इसराइली धमकी की मजम्मत कर दी। इराक में अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी के मुमताज़ मजहबी रहनुमा हैं और खत्ते में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एक अहम शख्सियत हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां मुतवक्के। आकिब जावेद, अजहर अली, साबिक एम्पायर अलीम डार की शमूलियत का इम्कान। हसन चीमा और असद शफीक भी हिस्सा होंगे। आकिब जावेद कन्वीनियर, जबकि अजहर अली को हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट का ओहदा भी दिए जाने का इम्कान। और 4 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले बदर मुनीर को बिछड़े 16 बरस बीत गए। 42 साल फिल्मी करियर में बदर मुनीर ने 700 से ज़ायद पश्तो, उर्दू, पंजाबी और सिंधी फिल्मों में काम किया। फिल्म यूसुफ खान शेरबानो ने उन्हें स्टार बना दिया।